जमींदारी प्रथा भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने लाखों किसानों के जीवन को अंधकारमय बना दिया। जहां एक ओर जमींदार और अंग्रेजों को असीमित लाभ मिला, वहीं किसानों ने सदियों तक गरीबी, अन्याय और शोषण झेला। स्वतंत्र भारत ने इसे समाप्त कर लोकतंत्र और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आज जब हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि कभी यही किसान अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए थे। जमींदारी प्रथा का अंत केवल किसानों की जीत नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक न्याय की स्थापना का भी प्रतीक था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जमींदारी प्रथा की किस नफा हुआ, किस नुकसान, किनका जमीन छीन गया और किनको जमीन मिला। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जमींदारी प्रथा कब लागू हुई? जमींदारी प्रथा भारत में मुख्य रूप से मुगल काल से शुरू हुई थी। मुगल सम्राट अकबर 1542 से 1605 के शासन में टोडरमल ने भूमि राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया। उस समय जमींदार शब्द का अर्थ था वह व्यक्ति जो राज्य की ओर से किसानों से कर, लगान वसूल कर शासन को देता था। जमींदार स्वयं जमीन का मालिक नहीं होता था, बल्कि वह राजा और किसान के बीच एक मध्यस्थ होता था। लेकिन इस व्यवस्था का असली रूप यानी कठोर जमींदारी प्रथा ब्रिटिश शासन में आया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। यहीं से जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिकाना हक मिला और किसान उनके अधीन हो गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुगल काल में इसकी नींव रखी गई, लेकिन ब्रिटिश शासन में इसे कानूनी रूप देकर व्यापक रूप से लागू किया गया। जमींदारी प्रथा क्यों लागू की गई? ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की। 1. राजस्व की स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए। अंग्रेजों को भारत से अधिक धन चाहिए था। किसानों से सीधे कर वसूलना कठिन था, इसलिए उन्होंने जमींदारों को जिम्मेदारी दी कि वे निश्चित कर इकट्ठा कर सरकार को दें। 2. प्रशासनिक सुविधा के लिए। सीमित अंग्रेज अधिकारी इतने विशाल भारत में हर गांव से कर नहीं ले सकते थे। जमींदार एक स्थानीय ठेकेदार की तरह काम करते और अंग्रेजों का बोझ कम कर देते। 3. ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देने के लिए। जमींदारों को भूमि का मालिक बनाकर अंग्रेजों ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। जमींदार अंग्रेजों के वफादार बने और जनता पर शासन आसान हो गया। 4. कृषि सुधार का दिखावा। अंग्रेजों का दावा था कि स्थायी बंदोबस्त से किसान सुरक्षित होंगे, पर वास्तविकता इसके उलट थी। 3. जमींदारी प्रथा किसने लगाया? मुगल काल में अकबर और टोडरमल ने राजस्व व्यवस्था बनाई थी, लेकिन यह किसान हितैषी थी। परंतु ब्रिटिश शासन में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे कानूनी जमींदारी प्रथा का रूप दिया, यानी जमींदारी 4. जमींदारी प्रथा से किसे लाभ हुआ? 1. जमींदारों को उन्हें जमीन का मालिक बना दिया गया। वे किसानों से अधिक लगान वसूल सकते थे। उनके पास सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति आ गई। गांव के आम लोगों पर वे राजाओं की तरह शासन करने लगे। 2. अंग्रेजों को उन्हें बिना कठिनाई के निश्चित राजस्व मिल जाता था। जमींदार उनके वफादार बने रहते थे। इस तरह अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। 5. जमींदारी प्रथा से किसको नुकसान हुआ? 1. किसानों को। किसान असली उत्पादक होने के बावजूद जमीन के मालिक नहीं रहे। उन्हें जमींदारों को ऊंचा लगान देना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। समय पर कर न देने पर उनकी जमीन छीन ली जाती थी।
किसान कर्ज में डूबकर हमेशा गरीब होते चले गए। 2 भारतीय समाज को एक नया शोषक वर्ग जमींदार पैदा हुआ। गांवों में आर्थिक असमानता और अन्याय बढ़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास ठहर गया क्योंकि जमींदार केवल अपने ऐशो आराम में धन उड़ाते थे। 6 जमींदारी प्रथा किसने बंद किया? भारत स्वतंत्र होने के बाद यह महसूस हुआ कि किसानों को मालिकाना हक दिए बिना देश का विकास असंभव है। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। 1948 से 1956 तक विभिन्न राज्यों में क्रमिक रूप से जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लागू किए गए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 सबसे महत्वपूर्ण कानून था। धीरे धीरे यह व्यवस्था पूरे देश से समाप्त कर दी गई। जमींदारी प्रथा बंद होने से किसे लाभ मिला? किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला। लगान और शोषण से मुक्ति मिली। उन्हें मेहनत का उचित फल मिलने लगा। 2 भारतीय समाज को गांवों में सामाजिक समानता बढ़ी। लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई क्योंकि अब जनता पर सीधे चुनी हुई सरकार का प्रभाव था, न कि किसी जमींदार का। 3 राष्ट्र को कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। गरीबी और शोषण में कमी आई। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली। जमींदारी प्रथा भारत के किसानों के लिए एक अभिशाप थी। इसकी जड़ें मुगल काल में थीं, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इसे कठोर और शोषणकारी बना दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें NZPR को।